हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ईफी टीवी। बहुत शुक्रिया आपने इतना ख़ास वक्त निकाल के ये वीडियो देखी। ये पाकिस्तान में पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई पड़ी है, जिस पे उन्होंने दिखाया कि एक बच्चा जिसने छोटे से पौधे को लगाया और पौधे को लगाने के बाद 4-5 लोग पौधे को पानी दे रहे हैं और बड़े मज़े की सेल्फ़ी ले रहे हैं। और बेचारा बच्चा, आपने राउंड फिगर में जो देखा, जो बच्चे का फेस है और बच्चे के कंधे के ऊपर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जिसको वो बेलचा कहते हैं, जिससे वो बच्चा ज़मीन खोद के पौधे को लगा रहा था। वो मासूम बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कब इनकी ये ड्रामाबाजी ख़त्म हो और ये मुझे पैसे दे और मैं घर जाऊँ। तो बड़ी ये लोगों को ये पिक्चर रियलाइज़ करवाई और यहाँ तक कि मुझे भी बड़ा एहसास हुआ कि गरीब तबका हमेशा मेहनत मजदूरी करता है और उसको उनका क्रेडिट क्यों नहीं मिलता, यहाँ तक कि उनका मेहनत मजदूरी के जो पैसे हैं वो क्यों नहीं मिल पाते हैं। तो ये शुरू से ही जो एशियन ममालिक हैं, जो लेबर के लोग हैं, जो बाहर मुल्कों में काम करते हैं, यहाँ तक अपने मुल्कों में भी चक्की पीस के पैसे कमाते हैं और अपने घरों का पेट पालते हैं, तो उनको उनका हक़ क्यों नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मजदूरी करते हैं, उनको क्यों दबा दिया जाता है। तो ये ज़रा पूरी इस पर डिटेल में बात करते हैं कि गरीब तबका आखिर कब तक ये मुश्किल बर्दाश्त करता रहेगा। तो काइंडली आप सबसे पहले ईफी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती जाए और इंशाल्लाह ताला आप भी इन चीज़ों से कुछ सीख सकें। तो ये पिक्चर ने बहुत दोनों से दर्द दिया, यहाँ तक कि पिक्चर में बहुत तकलीफ़ है कि ये पिक्चर में जो बच्चा है जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, जो बच्चा सिर्फ और ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, और यहाँ उसके नसीब ही में ये लिखा है कि उसका बाप मजदूरी करता था और बच्चे को भी मजदूरी करना पड़ी। और ये जो अमीर लोग हैं जो बड़े मज़े से सेल्फ़ी ले रहे हैं एक छोटे सा पौधा लगा कर, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन लेके हम लोग ज़िंदा हैं, तो ये बड़े मज़े की शजरकारी तो कर रहे हैं, लेकिन शजरकारी के पीछे जिनका हक़ है इंसाफ का, उनकी मेहनत मशक्क़त के पैसे हैं, जिनकी उन्होंने मेहनत मशक्क़त करके उन्होंने सुकून दिया, उन्होंने आराम दिया ज़िंदगी में, उनको उनका हक़ क्यों नहीं मिल पाता। तो पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में लोगों को जो से इतना जुल्म करने की आदत है कि गरीब तबके को दबा के रखो। अगर वो कोई मेहनत कर रहा है तो उसके पैसे मार लो, या फिर पाकिस्तान में 2 नंबरी कर लो ताकि किसी न किसी गरीब का हक़ मार के अपने पेट को पाल दे जाए। किसी मज़दूर के घर की आप बात करो, उसके घर में 6 से 7 लोग होते हैं या 10 लोग होते हैं, उसने मज़दूरी करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालना होता है, यहाँ बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करना, पढ़ाई तो दूर की बात। तो ऑफ़ कोर्स उसके बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं निकलेंगे, और बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं निकलते हैं तो उसके बाद में बच्चे को क्या कर, उसको मज़दूरी करना पड़ेगा, और मज़दूरी के बाद वो बच्चे का फ्यूचर भी तबाह हो गया, और अगर उसकी शादी हो गई तो उसके बाद में उसके बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में ये तो लाइन लगी है गरीबों की, क्योंकि पाकिस्तान की 60% जो आबादी है वो नॉर्मल लोगों की है, जिसमें रिच लोग भी काउंट होते हैं, और 40% जो गरीब लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लेबर होते हैं, मज़दूरी करते हैं और मेहनत मशक्क़त करके घरों का बिजली का बिल या पानी का बिल दे पाते हैं। अब 60% ये लोग हैं जो दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ पे लेबर का काम करते हैं, कि पाकिस्तान में इनको लेबर का काम करते तो शर्म आती है, और ये दूसरे ममालिक में जाके जो लेबर का काम करते हैं उस पर वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में अमीर हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे ममालिक जहाँ पे काम करते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किसी यूरोपियन ममालिक में, वहाँ पे वो लेबर का ही काम कर रहे होते हैं, उनको वहाँ पे तकलीफ़ नहीं होती, और वो ये सोचते हैं कि हमें तो बाहर के ममालिक में कोई नहीं देखेगा, तो हम लोग पाकिस्तान में तो अमीर हो गए। अब ये जो ममालिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये फ़िलीपींस और ये वो एशियन ममालिक वो हैं जो दूसरे ममालिक में लेबर का काम करते हैं, और लेबर का काम करते टाइम पे उनकी अक्कड़ जो सी होती है वो तो आसमान पे पहुंची होती है, लेकिन अपने ममालिक में वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो किसी अमीर ज़ादे के बच्चे हैं, और दूसरे ममालिक में या फिर वो वेटर का काम कर रहे होते हैं, या क्लीनिंग या किसी होटल में काम कर रहे होते हैं, या बड़ी मुश्किल में वो किसी न किसी घर की सफाइयाँ कर रहे होंगे। ये तो उनकी हालत होती है। अब ये लोग पाकिस्तान में जो किसी गरीब के घर में वो कोई अगर काम करने आ जाता है तो उसके ऊपर अकड़ ऐसी दिखाते हैं जैसे वो किसी अमीर ज़ादे के बच्चे हों, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इंसानियत हम लोगों में है, अगर हम लोग इंसानियत दिखाएं तो। अब ये पिक्चर में बच्चे के फेस इतना बेचारा का उदास था, बच्चा तरस रहा था कि ये लोगों के ड्रामेबाजी ख़त्म हो और मुझे पैसे दे और मैं घर जाके सुकून की नींद सो सकूं। पाकिस्तान में गरीबों के ऊपर जुल्म इतना हुआ कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला का ज़वाल भी पाकिस्तान में इतना आया कि जो बारिशें हुई हैं जो कराची में, उसने इंसानियत को दोबारा उजागर कर दिया है, इंसानियत को दोबारा वहाँ पे रोशनी डाली, ताकि लोग एहसास हो सके कि अमीर जो से अमीर नहीं बल्कि गरीब अवाम भी अमीर हो सकती है और अमीर भी गरीब हो सकता है।
کیونکہ لوگوں کی گاڑیاں برباد ہو گئی، لوگوں کے گھروں کا فرنیچر برباد ہوگا، لوگوں کی جو آکڑ تھی وہ ختم ہو گئی کہ لوگوں کا احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی زوال آتا ہے، کوئی بربادی آتی ہے تو وہ سب کے لیے برابر آتی ہے۔ اور کرونا نے تو پوری دنیا کو ایک جیسا کر دیا۔ کرونا نے یہ بالکل بھی نہیں دیکھا کہ امیر ہے یا غریب ہے، اس نے سب کو برابر ڈیل کیا۔ یہاں تک کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس آیا اس میں بڑے بڑے لوگوں کے لپیٹ میں آئے اور بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ اب یہ دنیا میں جو تباہی ہوئی ہے، انسانیت کو سیکھ لینا چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بچہ اگر محنت مشقت کرتا ہے تو اس کا حق اس کو لازم ملنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ پاکستان ایک غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اور پاکستان میں لوگوں کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے، تاکہ غریب طبقہ بڑھے گا تو پاکستان بڑھے گا۔ یہاں تک کہ انڈیا میں بھی جو لوگ لیبر وغیرہ کرتے ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے کہ انسانیت واقعی دنیا میں ہے، اور انسانیت کو دنیا میں پیدا کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے اگر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہیلپ کی جا سکے۔ دنیا بھر میں ہمیشہ لیبر کے ہی ساتھ ہی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو پیسے نہیں ملتے، ان کو روٹی نہیں ملتی، ان کا خوراک پوری نہیں ہوتی، اور وہ آخر میں ہی غریب ہی مر جاتے ہیں۔ تو اگر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو تو انسانیت آئے گی اور ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ پکچر جو وائرل ہوئی ہے اس پہ مزید ویڈیو آتی رہیں گی، ایسی ہزاروں پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی، ایسی ہزاروں کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں پہ ایک انسان 2 ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے، پرانی روٹی کھاتا ہے، 2-3 پرانی سبزی کھاتا ہے، اور وہ صرف یہ انتظار کرتا ہے کبھی زندگی میں اچھے دن آئیں گے۔ تو یہ ویڈیو نے، یہ پکچر نے اور بہت ساری چیزوں نے ریئلائز کروا دی ہے کہ انسانیت ہم لوگوں میں ہے، اگر ہم لوگ انسانیت کو بڑھائیں تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا، اس کو سبسکرائب کرنے کا، شیئر کرنے کا، بیل کے بٹن کو دبانے کا۔ آپ یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔